यहाँ दरवाजे पे क्यों बैठे हो? टिकट दिखाओ। अंकल, हमारे पास टिकट नहीं है। ये कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है जो चढ़ गए। अमीरों के लिए चलाई गई लग्जरी स्वदेश ट्रेन है। टिकट नहीं है तो अगले स्टेशन पे उतरो, वरना जेल में डाल दूंगा। देखिए, हमें नीचे मत उतारिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। बिना टिकट ट्रेन में सफर करना गैर कानूनी है, पता है ना? जी जी बिल्कुल पता है। हम टिकट खरीदना भी चाहते थे, लेकिन क्या करें, पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए। ये आखिरी ट्रेन है हमारे गांव के लिए। अजूबा की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग चल गए। प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज हमें जेल मत लेके जाओ, प्लीज। नहीं नहीं, टिकट नहीं है तो नहीं बैठ सकते। चलो यहाँ से। कहाँ जाएंगे हम? देखिए, ये बिल्कुल सच कह रही है, हमें माफ कर दीजिए। प्लीज टेटी अंकल, हमें छोड़ दो। अजूबा ने पूरी मजदूरी की टिकट लाने के लिए, पर वो ठेकेदार ने पैसे देने को मना कर दिया। हाँ, ये बिल्कुल सच कह रही है। प्लीज हमें छोड़ दो। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। सामान उठाओ और मेरे पीछे आओ। बेटा, गलती तो हमारी है ना, चलना पड़ेगा। चल। यहाँ बैठ जाओ। मतलब? बिना टिकट ट्रैवल करने की यही पनिशमेंट है। देखिए, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हमारे पास एसी में ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं हैं। सुनिए, ये सीट खाली है, किसी ने बुक नहीं करी। अंकल के लिए रेलवे पोर्टल से बुक कर दो। आपका नाम? कमल। थैंक यू अंकल। जाओ, दादाजी का ख्याल रखना। धन्यवाद। बैठ 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 बैठ। कितना नेक दिल इंसान है ये टीटी। ऐसे लोग आज के कलयुग में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। हाँ, आजकल तो लोग भिखारी को भी पैसे नहीं देते। और ये टीटी इतनी महंगी टिकट खरीद के दे दी, बहुत बड़ा एहसान किया उसने। अजूबा, अगर आज पापा होते तो हमें किसी का भी एहसान नहीं लेना होता, लेकिन वो तो मुझे पैदा होने से ही पहले मुझे छोड़ के चले गए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारे पापा एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और दुबई में बहुत मेहनत कर रहे हैं और हर साल पैसा भी भेजते थे, लेकिन पिछले साल बाढ़ की वजह से सब तहस नहस हो गया। उसके बाद तुम्हारे पापा की कोई खबर नहीं। मैंने पापा को कभी नहीं देखा, वो नहीं आएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे पापा जरूर आएंगे। पापा आए या नहीं आए, मैं हम दोनों का ख्याल रखूंगी। मेरी पोती है। देश के नए उभरते हुए अरबपति कायमा कंपनी के मालिक मिस्टर रजत मात्रे आज दुनिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक है। शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में राज करने के बाद अब वो महाराष्ट्र के उम्बाली गांव में बनाने जा रहे हैं लोटस रिवर डैम। हाथ धोई हूं।
रीवा, ये क्या कर रही हो बेटा? मुझसे झूठ बोला? नहीं जीवा, मेरा पेट सच में भर गया है। मैं अपनी पोती को ऐसे भूखा कभी नहीं रहने दूंगा बेटा। खिला दे, मैं तुझे अच्छा नया खाना खिलाऊं। चल, हाँ। मैं 1 मिनट में, हाँ? Cheers! Cheers! नितिन सा है। अरे ये तो हमारे मेट्रो प्रोजेक्ट की साइट पर आए थे। ये हमारे मालिक है। चलो अच्छा हुआ यहाँ पर मिल गए। ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए थे तो मैं अपनी मजदूरी के पैसे इनसे मांग लेता हूँ। लगते तो बड़े भले आदमी हैं, हो सकता है पैसे मिल जाए। साहब यार डील हुई, मजा आ गया मतलब एकदम। माफ कर दीजिएगा साहब, कमल महात्रे तो पहचाना? साहब मैंने आपकी वो गोरेगांव में मेट्रो साइट पे मजदूरी की थी। वो ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए साहब, तो क्या आप मुझे मजदूरी दे सकते हैं? मेरे दिवाली सर पे है और पैसे नहीं है साहब। अरे बंद कर अपनी कहानी, मैं नहीं जानता कौन है तू। और अगर तुझे तेरे पैसे चाहिए ना, जाकर अपने ठेकेदार से मांग, कहीं से भी आ जाते हैं मुंह। साहब ठेकेदार से मांगे थे, उससे पैसे नहीं दिए और दिवाली है, सोचा था कि अपनी पोती को कुछ दिला दूंगा। क्या पैसे? कितने पैसे? छुपा किधर लेके? $2000। ये पैसे? तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे पैसे मांग रहा है तू? 2000 रुपए के चक्कर में तूने मेरा 10,000 रुपए का सूट खराब कर दिया और यहाँ आके तमाशा कर रहा है। यहाँ आके ये काम चोरी कर रहा, हरामखोरी कर रहा। तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। हरामखोरी के पैसे मांगने आ जाते हैं यहाँ पे। अरे तुझ जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ, समझा? मुफ्त की रोटी खाने की आदत पड़ जाती है तुम्हें। अमीर आदमी दिखाने की आ गए भीख मांगने हैं, मेरे 2000 रुपए दे दो। ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए क्योंकि तेरे जैसे हरामखोर ना काम चोरी करते। चोरी काम चोरी? अरे साहब हमने काम चोरी कभी नहीं की, हमेशा काम किया है। भारी बारिश में, कड़कती धूप में, बिना खाए पिए, यहाँ तक कि बुखार में भी काम किया है। कभी रुके नहीं हम। काम चोर बोलते हैं, काम चोर नहीं है, नहीं है। अजूबा, अजूबा, आप ठीक तो हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीमार अजूबा को मारने की? वो बस अपने मेहनत के पैसे ही तो मांग रहे थे। नहीं बेटा, तू कुछ मत बोल, चुप रहे। नहीं अजूबा, मैंने देखा है, आपने बारिश में, धूप में, हर हाल में काम किया है। ओ, कितनी मेहनत कर ली तेरे अजूबे ने, हैं? कितनी मेहनत कर ली बता? सच है ये, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है हम इनके लिए दवाई खरीद सके, और तुम उनको मार रहे हो। अरे तो किसने कहा था तेरे अजूबे को काम कर करके अपनी कमर तुड़वाने को? और शर्म नहीं आती तुम दोनों को? बेशर्मों की तरह यहाँ पर भीख मांगने के लिए आ गए। सुन, मैंने यहाँ पर कोई चैरिटी नहीं खोल रखी है, ठीक है? अगर तेरे पास दवाई के पैसे नहीं है ना, तो जा किसी सिग्नल पर बैठ जा, कटोरा ले और भीख मांग। और अगर तेरे से भीख नहीं मांगती है तो अपनी इस पोती को भीख मांगने के लिए बिठा दे वहाँ, समझा? सुन, अब तक तो मैंने दिवाली के फंड रिलीज नहीं करे, दिवाली के बाद करने वाला था, और अब ना मोटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा हक का पैसा है, देना पड़ेगा।
अजूबा, सर, आपके एक टाइम का खाना हमारी पूरी दिहाड़ी से ज्यादा महंगा है। 2000 रुपए आपके लिए सिर्फ चिल्लर है, लेकिन हमारी पूरी महीने की जिंदगी है वो। अरे चुप कर जा बुड्ढे, वरना अभी ट्रेन से बाहर फेंकवा दूंगा तुझे। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप मुझे फेंकवा दीजिए, लेकिन मेरी पोती को कुछ मत कीजिए। मेरे से गलती होगी साहब, माफ कर दीजिए। हमें पैसे नहीं चाहिए, बस हमें जाने दो। जाना यहाँ से। हम ऐसे नहीं जाएंगे, पहले तुम हमारे पैसे दो। चुप। हो जा तू, इतनी सी है पर कैंची की तरह जबान चलती है तेरी। मेरे साथ होशियारी करने की कोशिश की ना तो अभी लेबर यूनियन में कॉल करके तेरे अजूबे का पूरा सब कुछ कैंसिल करवा दूंगा, समझी? अरे दिहाड़ी नहीं कर पाएगा उसके बाद वो। अरे नहीं साहब, ऐसा मत कीजिएगा। मैं माफी मांग रहा हूँ ना साहब, हमको जाने दीजिए। चल चल बेटा। रुको, पैसे लेके तो नहीं जा पाए तू यहाँ से, पर अब तू पैसे देकर जाएगा। पैसे? कौन से पैसे? मेरी इतनी महंगी शराब गिरा दी तूने, मेरा इतना महंगा सूट खराब कर दिया, इन सब के 10,000 रुपए देकर जाने होंगे अभी। एक तो मेरी मेहनत के पैसे नहीं दिए, ऊपर से मुझे मारा, और अब पैसे मांग रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुम जैसे मुफ्त के खाने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए यही सही तरीका है, वरना तुम ना हम अमीरों को बहुत परेशान करोगे। इसलिए ज्यादा बकवास मत कर, अभी के अभी यहाँ 10,000 रुपए रख, वरना सुन, काम करने लायक तो छोड़, सड़क पर भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। चल। मैं अपने अजूबा के लिए काम करूंगी, लेकिन उनको भीख नहीं मांगने दूंगी। ये गलत है। आप किसी के हक के पैसे कैसे मांग सकते हैं? वो अपनी मेहनत के पैसे मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। एटलीस्ट इनकी उम्र का तो ख्याल करो। देखो, त्योहार का टाइम चल रहा है, ऐसा मत करो, इन्हें पैसे वापस कर दो। तुम लोगों को बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं, समझे? मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, अगर इस मामले के बीच में पड़े ना, हंसोगे सारे के सारे तुम भी। और तू, ए बुड्ढे, मुझसे पंगा मत ले, चुपचाप मेरे पैसे निकाल यहाँ रख और दोनों निकलो यहाँ से। देवा जी कसम, मेरे पास तो खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अगर होते तो साहब हम आपसे पैसे क्यों मांगते? हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो। हमें नहीं चाहिए पैसे, नहीं चाहिए, माफ कर दो। चुप, ज्यादा बकवास मत कर, तेरी कुड़कुड़ नहीं सुननी है मुझे। जल्दी चुपचाप यहाँ पैसे निकाल, वरना तेरा और इस तेरी पोती का ऐसा हाल करूंगा ना कि तू सोच भी नहीं सकता। मेरी पोती को कुछ मत करना, इसे बेचारी ने तो खाना भी नहीं खाया। मेरे पास जितने पैसे हैं वो ले लो, बाकी मैं इंतजाम करके आपको दे दूंगा। क्या है? हा? क्या है? भिखारी समझा क्या मुझे? हा? रजत बेटा, मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही तुम्हें देखकर। मुझे भी बचपन से ही तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने की एक आग थी, एक लगन थी, वो तुमने कर दिखाया। आज तुम सिर्फ अपना ही नहीं, अपने बाबा का, गांव का, हम सब का नाम रोशन कर रहे हो। इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है? कैसी बात कर रहे हैं काका? शुरुआत तो आप ही ने की थी, मैं तो बस आप ही के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तुरंत पहचान गया। खैर, अब मैं चलता हूँ, लेकिन एक बार घर जरूर आना। जरूर आऊंगा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे बस बस, खुश रहा बाळा आणि खूपच प्रगती करा। थैंक यू काका। रिचा, मैं जरा टहल के आता हूँ। ओके सर। ये बहुत मेहनत की कमाई है, मैंने अपना खून जलाकर ये पैसे कमाए, और तुमने ऐसे फेंक दिया इसको। अबे अधेड़ उम्र, ज्यादा जबान चले ना तो तेरी जबान कटवा दूंगा, समझा? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। रुक, अभी सबक सिखाता हूं मैं तुझे, रुक।
यूनियन ऑफिसर, मैं नितिन केड़कर बोलता हूँ। ये कमल मात्रे को परमानेंटली ब्लैकलिस्ट करना है। क्या हुआ साहिब? अरे पब्लिक में यूनियन की बेइज्जती करा रहा है आदमी। मैं विनती करता साहब, कंप्लेन वापस ले लो। मजूरी हमारा एक सहारा है साहब, अगर ये चला गया तो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। इस खाने को साफ कर अपनी कमीज उतार के चल, फिर मैं तुझे माफ कर दूंगा। नहीं, मेरा जोबा के साथ ऐसे मत करो, वो बीमार है। मैं साफ करती हूँ। नहीं, कुछ नहीं करेगी बेटा, मैं माफ करूँ साहब, बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, मैं जल्दी बैंक से लोन लेके आपका सारा पैसा चुका दूंगा, मुझे माफ कर दो। मैं कुछ नहीं जानता, तुम दोनों में से किसी एक को तो इसे साफ करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं सोच सकता हूँ कि मुझे तुम्हें माफ करना है या नहीं। चल। ये मेरी निशानी अपने पास रखी। राजू, मला माफ कर बेटा। साहब, ये दोनों मिला के 10,000 रुपए हो जाएंगे। मैं क्या तुझे बेवकूफ लगता हूं? ये 2 कौड़ी की नकली अंगूठी दिखा के इसे देकर तू 10,000 रुपए चुकाना चाहता है अपने? ये कंपार्टमेंट खाली क्यों है? ठीक तो हो ना? क्या गंदे आदमी हो तुम, इनके ऊपर हाथ उठाते हो। इधर आ, तुझे तुम। अरे अरे बाप रे, कितनी चोट लगी है बेटा। अगला स्टेशन आएगा ना तो मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलूंगा। बस बेटा बस। कहीं नहीं जाएगा तू। तू यहाँ आया अपनी मर्जी से था और जाएगा मेरी मर्जी से, समझा? हे भगवान, कितनी ज्यादा चोट लगी है बच्चे के सर पे, कितना ज्यादा खून बह रहा है इस बच्चे के सर से। देखो, आप अभी के लिए प्लीज ये सब छोड़ दो। आपको पैसे चाहिए ना, मैं देती हूँ आपको पैसे। अरे भगवान से थोड़ा तो डरो आप। हर चीज की एक सीमा होती है। इतना निर्दयी, तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बची है क्या? तुम लोग बताओगे अब नितिन केड़कर को कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, क्या सही और क्या गलत है। तुम रुक जाओ। अच्छा हुआ सर आप आ गए। देखिए इस इंसान ने इस दादा और बच्ची का क्या हाल कर दिया है। हाँ हाँ, ये हम पर भी चिल्ला रहा है। शांत रहिए सब लोग। अभी के अभी इन लोगों से माफी मांगो या फिर अगले स्टेशन पे मेरे साथ उतरो और जेल जाने के लिए तैयार रहो। अच्छा, हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा कर देख, तू मुझे छू भी नहीं सकता है, समझा? ये देखो, मैं स्काइमा कंपनी का नया जनरल मैनेजर हूं। क्या हुआ? सांप सूंघ गया तुम्हें? अब साहब, हमारी मदद करो। मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी और मदद नहीं कर सकता। बेचारे लोग, सच्चे होने के बाद भी इन्हें इतना न्याय सहना पड़ रहा है। यही दुनिया है, जिसके पास पैसा है वही ताकतवर है। यूनिफॉर्म की बड़ी गर्मी चढ़ रही है तुझे, हा? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। ड्यूटी माय फुट।
अभी 2 मिनट में तेरी सारी गर्मी निकाल दूंगा। तेरी वर्दी है ना, तेरे ऊपर से निकाल के नंगा घुमाऊंगा यहाँ पे, समझा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे माफी मंगवाने की? सर बातें ही खत्म करते हैं, कमल जी को माफ कर दीजिए। कमल जी? तेरा बाप लगता है क्या कमल जी? हाँ? और इन गरीब खून चूसने वाले कीड़ों को माफी नहीं मिलती है, सजा मिलती है, सजा। समझे तुम लोग? सर इनकी कोई गलती नहीं है, बच्चे की हालत तो देखिए। बहुत हुआ। जो भी हो, एक गिरे हुए बदतमीज इंसान हो जिसमें जरा भी इंसानियत नहीं है। तुम्हें तो मैं जेल भेज के ही रहूंगा। चलो रुको। अच्छा वो ट्रेन मैनेजर आ गए, ये जरूर इनकी हेल्प करेंगे। इस बुढ़े और इसकी पोती को उठाओ और बाहर फेंको। सर ये लोग तो। चुप। मैं जानता हूं इन दोनों के पास सफर करने के लिए टिकट नहीं है और इन्होंने इस ट्रेन की प्रॉपर्टी पे डैमेज की है। सर इनके पास टिकट है, मैंने इनकी टिकट खुद बुक कराई है। और ये सब इस आदमी की वजह से हुआ। ये बच्ची को देखिए सर, ये इसका खून। शट। FIR में वही लिखा जाएगा जो मैं बोलूंगा, और अगर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की ना तो अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और सर आपको जो परेशानी हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे पता है आपने ये VIP कोच बुक किया हुआ है। हाँ मैंने बुक किया है। ए बुड्ढे, सुना तूने? ये पूरा VIP कोच मैंने बुक किया है। तुझ जैसे फटीचर भिख मंगा ने तो कभी देखा भी नहीं होगा ऐसा। पहली बार आया ना अंदर। हाँ ये पूरा का पूरा मैंने बुक किया है, समझा? मालिक आप सही कह रहे हैं। हम जैसे गरीब आदमियों को कैसे पता होगा कि VIP लाउंज कैसी होती? हम जैसे गरीबों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बड़ी बात है। भगवान के लिए मुझे मेरी पोती को डॉक्टर के पास ले जाने दीजिए, उसकी हालत ठीक नहीं है साहब। मैंने तुम्हें कब रोका है? मेरे पैसे दो और अपनी इस पोती को तुम्हें जहां लेकर जाना लेकर जाओ। मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा, मैं वचन दे तो। बस अभी मुझे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले जाने दीजिए इसको। तेरा वचन गया तेल लेने। जब तक तू मुझे मेरे पैसे नहीं देगा ना, तू और तेरी ये पोती कहीं नहीं जाएगी। ये जिए या मरे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इनको कितनी ज्यादा चोट लगी है, मैं अभी फर्स्ट एड दे के आती हूँ। साले बुड्ढे, बहुत ताकत आ रही है तेरे अंदर। अब तू देख, तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर पछताएगा। गार्ड्स, इस दादा और पोती को इतना मारो कि इनके साथ पुश्ते भी याद रखें। अगर ये मर गए तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा, और ये ट्रेन मैनेजर भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मैं जेल भी गया ना तो 2 मिनट में बेल हो जाएगी मेरी और बाहर आ जाऊंगा, समझा? चुपचाप खड़े रहे वहां पे। गार्ड्स देख क्या रहे हो? मारो इन दोनों को। और तुम सब पीछे हटो, पीछे चलो, चलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं, अरे मत मारो। हटो हटो। ये आदमी एक गरीब की जान लेने पर तुला हुआ है और तुम सब लोग मिलकर तमाशा देख रहे हो। कौन है भाई? किसकी हिम्मत हुई है? राजू। बाबा, बाबा। जानिए बिलियनेयर का सफर में आगे क्या हुआ। डाउनलोड कीजिए कुको टीवी ऐप और 7 दिन के फ्री ट्रायल का पूरा फायदा उठाइए।